फर्ज करो तुम एक सिनेमा में बैठे फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कैरेक्टर हैं, रोल्स हैं, सिचुएशंस हैं, ड्रामा है, दुख है, सुख है, मगर जहां से बैठे आप देख रहे हैं वहां से वो सब अनरियल है। चलती फिरती तस्वीरें हैं, जस्ट इमेजेस। आप हैं और सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक ड्रामा चल रहा है, मगर आप इस ड्रामे के साथ एक नहीं होते। ड्रामा अलग हो रहा है, आप अलग बैठे हैं। ये आम सिनेमा थिएटर में बैठे फिल्म देख रहे नाज़िर का एक मामूल का मंजरनामा है। अब इस मंजर को जरा सा बदल कर देखते हैं। वो जो शख्स बैठा सिनेमा पर फिल्म देख रहा है, अब उसको मंजर बनाकर देखें, या इसको यूं देखें कि अब वही शख्स खुद एक फिल्म का सीन है जिसमें वो बैठा एक और फिल्म देख रहा है। अब इस कहानी में क्या रियल है? रियल की एक ही डेफिनेशन होती है, वो जो तब्दील ना हो, जो नाकाबिल तग़य्युर हो। चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो अनचेंज्ड है, बस वही रियल है। इस मंजरनामे में क्या चीज मुस्तकिल रही है? क्या चीज है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है? वो है स्क्रीन, कॉन्शियसनेस। वो स्क्रीन है जो चेंज नहीं होती। आप में मौजूद आईएमनेस, मैं हूं का एहसास हमेशा मुस्तकिल रहता है। बाकी मंजर बदलते रहते हैं। आप इस वक्त खुश हैं, आप इस वक्त दुखी हैं, आप इस वक्त उदास हैं, आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप इस वक्त परेशान हैं। ये फिल्म का सीन है, लेकिन जिस स्क्रीन पर ये फिल्म चल रही है, यानी आप, यानी मैं हूं का एहसास, यानी आपकी आईएमनेस, आप में मौजूद ये आईएमनेस कभी चेंज नहीं होती। तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारी अपनी रियलिटी, तुम में मौजूद कॉन्शियसनेस, मैं हूं का एहसास हमेशा एक रहता है। आईएमनेस की ये स्क्रीन बदलती नहीं, ये रियल है, ये मुस्तकिल है। बाकी दुनिया भर की जो भी तस्वीरें इस पर चल रही हैं वो अनरियल हैं, क्योंकि वो आरज़ी हैं। आप इस वक्त गुस्से में हैं, अगले लम्हे हो सकता है आप हंस रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में होता है। अभी कोई सैड सीन चल रहा है, अभी गाना चलना शुरू हो गया जिसमें हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, मगर स्क्रीन इस सारे प्रोसेस में अनचेंज्ड है। तुम्हारी सारी जिंदगी के मंजर, बशमूल तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे थॉट्स, ये सारे कॉन्शियसनेस की स्क्रीन पर हो रहे एक्ट हैं। जब इंसान ये जान लेता है कि वो ये स्क्रीन है, ना कि इस पर चल फिर भाग दौड़ रहा इमेज, तो ये है फ्रीडम, ये है इंसान की आजादी, ये है एनलाइटनमेंट, ये है सूफी का तर्ज हयात। कभी तुम लोगों ने गौर किया है कि फिल्म में अगर आग का मंजर हो तो उसमें स्क्रीन कभी नहीं जलती? फिल्म में सैलाब का मंजर हो तो सिनेमा का पर्दा कभी नहीं भीगता। जब तुम ये दरियाफ्त कर लेते हो कि हु यू रियली आर, जब तुम ये जान जाते हो कि तुम कॉन्शियसनेस की वो स्क्रीन हो जिस पर तुम्हारे फिजिकल वजूद की फिल्म चल रही है, तो फिर तुम जिंदगी के किसी भी वाक़े से मुतासिर नहीं होते। इस फिल्म पर चल रहे सारे वाक़े शुरू होते हैं, उलझते हैं, सुलझते हैं और मिट जाते हैं। जिस्म पैदा होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है और मिट जाता है, मगर स्क्रीन जो कि तू रहती है। इस स्क्रीन के तौर पर खुद को जान लेना है एनलाइटनमेंट। दुनिया के वाकयात और मंजरनामे क्यों आपको मुतासिर करते हैं? क्योंकि आप ये नहीं जान पा रहे कि आप स्क्रीन हैं, उसमें चल रही फिल्म नहीं। जब आप खुद फिल्म बन जाते हैं, उस फिल्म के कैरेक्टर बन जाते हैं, तो फिर आप फिल्म के वाकयात से मुतासिर होते हैं। किसी बहुत अच्छे डायरेक्टर की फिल्म आप देखें तो आप फिल्म के वाकयात के साथ बह जाते हैं, फिल्म के साथ रोते हैं, फिल्म के साथ हंसते हैं, फिल्म के साथ आप में सस्पेंस पैदा होता है।
اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا وجود بھول کر فلم کے ساتھ خود کو ایک کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی فلم ختم ہوتی ہے، روشنیاں جل جاتی ہیں، آپ بھی واپس اپنی روٹین لائف میں آ جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ زندگی میں کتنے واقعات ہیں جن سے آپ شدید متاثر ہوئے؟ کسی کی ڈیتھ کیسے تمہیں جھنجھوڑ دیتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ زندگی فنا ہو گئی، مٹ گئی، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، فلم کا منظر پرانا ہوتا جاتا ہے تو آپ اس سے متاثر ہونا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس تمام عرصے میں جو آپ میں موجود آئی ایم نیس کی سکرین ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ انتہائی دکھ ہو کہ انتہائی خوشی، بیک گراؤنڈ میں آپ کی اسٹل آئی ایم نیس ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ جھیل پر جتنی بھی اونچی یا چھوٹی لہریں ہوں، جھیل کا باطن ہمیشہ اسٹل رہتا ہے۔ آپ وقتی طور پر کسی سچویشن کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں، مگر وہی سچویشن آپ رہ نہیں سکتے۔ آپ وقتی طور پر اپنے ایک جسم کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، مگر 20 سال میں آپ کا جسم وہی نہیں رہتا، پھر بھی اس میں موجود میں ہوں کا احساس وہی رہتا ہے۔ آپ 20 سال کی عمر میں آئینہ دیکھیں اور پھر 20 سال تک آئینہ دیکھنے کا آپ کو اتفاق نہ ہو، آپ کی شکل بدل جائے، بالوں کا رنگ بدل جائے، وزن، چال ڈھال، آواز، رنگ سب بدل جائے، مگر جب آئینہ سامنے آئے گا تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ میں ہوں۔ جب جسم سارے کا سارا بدل گیا تو آئینے میں جسے میں کے طور پر آپ نے پہچانا ہے وہ کون ہے؟ تم سکرین کو ہر صورت میں پہچان لیتے ہو، حتیٰ کہ وہ شخص جس کی میموری کھو جائے، یادداشت چلی جائے، تو سکرین چاہے جتنی بھی خالی ہو جائے وہ خود کو پہچان لیتا ہے۔ اس پس منظر سے، اس بیک گراؤنڈ سے ایک ہو جانے کا نام ہے روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ۔ تم جب فلم کے کرداروں کے ساتھ خود کو ایک کر لیتے ہو، اسی کا نام دنیا ہے۔ تم اسے ریئل کہتے ہو، مگر یہ ریئل ہرگز بھی نہیں ہے، یہ ان ریئل ہے، غیر حقیقی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تم ایک اداکار ہو، تمہیں فلم میں ایک شہنشاہ کا رول ملا ہے، اب تم نے سارا دن شوٹنگ کی، شام کو شوٹنگ ختم، کاسٹیوم اتر گیا، لیکن اگر کردار اب بھی خود کو شہنشاہ سمجھ کر گھوم رہا ہو تو وہ بیمار ہے۔ اسی طرح کسی کو بھکاری کا کردار ملا اور وہ اسی کردار کے ساتھ ایک ہو گیا تو یہ بھی بیماری ہے۔ تمہاری یہ جو دنیا ہے، اسے غور سے دیکھو، یہ باہر موجود کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہاری ہی کانشیسنس کی سکرین پر چل رہی فلم ہے۔ تمہارے غم اور خوشیاں ساری کی ساری اس فلم کے کرداروں اور سچویشن سے جڑی ہیں۔ جس طرح فلم میں آگ لگ جائے تو سکرین کو کچھ نہیں ہوتا، جس طرح ڈرامے میں پانی بہہ رہا ہو اور ٹی وی سکرین متاثر نہیں ہوتی، اسی طرح بیدار انسان کی زندگی میں ہو رہے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اس کی فلم کا حصہ تو ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ خود بطور کانشیسنس کی سکرین الگ رہتا ہے۔ دکھ فلم کے کرداروں کو چھوتا ہے، کبھی بھی سکرین کو نہیں چھوتا۔ انا تمہارا وہی کردار ہے جو تم اس دنیا کی فلم میں نبھا رہے ہو۔ کبھی تم تجربہ کر کے دیکھو کہ جب تم بہت دکھی ہو، اس وقت بھی اگر خود پر اپنے باطن کی طرف توجہ لے جاؤ تو اس وقت بھی تم دیکھو گے کہ تم میں کوئی پوائنٹ ہے جس کو یہ دکھ نہیں چھو پا رہا ہے۔ شدید غصے میں بھی اگر تم یہ مشق کر سکو تو دیکھو گے کہ تم میں کوئی ہے جو اس غصے کی آگ سے محفوظ ہے۔ انا اس دنیا میں بطور ایکٹر رول پلے کرتی ہے، کیونکہ انا کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے فلم میں شہنشاہ یا بھکاری کے کردار کا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جو یہ کردار نبھا رہا ہوتا ہے، اس لیے انا ہر سچویشن کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ یہ سچویشن کے ساتھ ایک ہوتی ہی اسی لیے ہے کیونکہ یہ خود نہیں ہے۔ انا کو کچھ چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ چمٹ سکے۔ دیکھتے ہو جب تم بالکل ریلیکس کبھی بیٹھے ہوتے ہو، اس وقت ایک تھاٹ تمہارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے
और तुम्हारा सारा सुकून गारत हो जाता है। वो थॉट भी काफी होता है अना को एक्टिवेट करने के लिए। स्पिरिचुअल गुरु ये जो मेडिटेशंस कराते हैं, इनका मकसद यही होता है कि तुम दिमाग में उठ रहे थॉट्स को, ख्यालात को बैठकर देखते रहो। इनसे जुड़ो ना, बस इनको बैठकर देखते रहो। जैसे कोई अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की में बैठा गली में आते जाते लोगों को देख रहा हो, या आसमान में आते जाते बादलों को देख रहा हो। सवाल किया गया कि दुनिया में क्या दुख ही दुख है या कहीं कोई खुशी भी है। इस सवाल में एक बुनियादी किस्म का डिल्यूजन है, एक शराब जिसे तुम दुनिया कहते हो वो है ही दुख। ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये पूछा जाए कि दुख में क्या दुख ही दुख है या इसमें कहीं कोई सुख भी है। जिसे तुम दुनिया कहते हो वो अना का फील्ड है, और अना को दुख ही से ताकत मिलती है। इसको तुम खुद भी किसी वक्त तजर्बा करके देख सकते हो कि जब तुम दुखी होते हो तो मैं से भर जाते हो। कोई हंसता हुआ नजर आए तो यूं लगता है जैसे तुम पर हंस रहा है। कोई फिक्रा कह दे तो यूं लगता है कि जैसे वो तुमको सुना रहा है। कोई मुंह मोड़ के चला जाए तो लगता है कि उसने तुमसे इजहार नफरत किया है। कोई आके तुम्हारे पास बैठ जाए तो यूं लगता है कि जैसे तुम्हारे दुख को एंजॉय कर रहा है। जब इंसान दुखी होता है तो इर्द गिर्द हो रहा एक्ट उसकी मैं को और मजबूत कर रहा होता है। दुख में तुम सुकड़ कर अपने कमरे तक महदूद हो जाना चाहते हो, हर एक से कटकर छुपकर बैठ जाना चाहते हो। पूरी दुनिया उस वक्त मैं ही मैं हो जाती है। इसके बरक्स जब तुम खुश होते हो तो तुम फैल जाते हो, दोस्तों के पास जाते हो, पार्टियां करते हो। किसी का हंसना तंज नहीं लगता, किसी का उठकर चले जाना मुतासिर नहीं करता, किसी का पास आ बैठना अच्छा लगता है। मैं बहुत ही मध्यम हो जाती है। ये तो दुनिया की छोटी मोटी खुशी का हाल है, लेकिन फर्ज करें कि अना अगर मुकम्मल तौर पर मिट जाए तो फिर खुशी का क्या हाल होगा। ये जो तुम्हारी दुनिया है इसका नाम ही दुख है, क्योंकि ये तुम्हारी अना की तराशी दुनिया है। दुनिया की नेचर पर गौर करो, ये तुम्हें सुख के ख्वाब बहुत देती है, मगर सुख नाम की कोई चीज तुम्हें नहीं देती। एक उम्मीद टूट जाए तो 10 उम्मीदें ये दुनिया दे देगी, मगर वो उम्मीदें पूरी हों ये जरूरी नहीं। ये तुम्हारी दुनिया तवक्कुआत देने में, उम्मीदें बधाने में बड़ी माहिर है, मगर खुशी नाम की किसी हकीकत को कभी तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि हकीकी खुशी तो दुनिया के ख्वाब से बेदारी की सूरत में ही मिल सकती है। सोए हुए सिर्फ खुशी के ख्वाब देख सकते हैं। नींद तुम्हें ख्वाब के अलावा और क्या देगी। ख्वाब जितना भी सुख देता नजर आए, आंख खुलेगी तो कोई खुशी उससे जुड़ी हुई तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों पर गौर क्यों नहीं करते। बचपन में कुछ ख्वाब देखे थे कि ये मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, मगर जब वो सारी चीजें मिल गई तो पता चला कि नहीं, अब खुशी किन्हीं और चीजों में नजर आ रही है। बेरोजगारी में नौकरी का ख्वाब खुशी देता है, और जब नौकरी हो जाती है तो सारे दुख उसी नौकरी से मिल रहे होते हैं। अकेलेपन में शादी का ख्वाब सुख सपना दिखाई देता है, मगर शादी हो जाए तो उसके बाद अक्सर दुख उसी शादी से निकल रहे होते हैं। दुनिया ख्वाब है, ख्वाब के दुख हूं या सुख हूं ऐसे ही आर्जी होते हैं। तुम कभी गौर भी करते हो कि बचपन से कब्र तक तवक्कुआत की नाजुक रस्सियां थामे चलते हो। ये मिल जाए तो सब मिल जाएगा, ये हो जाए तो ख्वाब सच हो जाएगा, ये कर लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मगर सब मिलने के बाद, सब होने के बाद, सब करने के बाद मिलता क्या है? एक नया शराब, एक नई उम्मीद, एक नई तवक्को। बच्चे को बड़े होने में सुख नजर आता था और बड़ों को बच्चे होने के सुख याद आते रहते हैं। इसी तरह से दुनिया का ये सारा खेल चलता रहता है। मजीद की चाहत में तुम बढ़ते रहते हो और आखिर में सामने पाते हो
कब्र को। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम मजीद की चाह में बढ़ते रहते हो हत्ता कि कब्र आ जाती है। दुनिया का मतलब ही है कि तुम्हें तुमसे बाहर कुछ मिल सकता है। तुम बाहर से खुद को जितना भी भरने की कोशिश करो, याद रखना तुम भर कभी ना सकोगे। दुनिया तुम्हें उम्मीदों के सहारे दौड़ा तो सकती है, मगर ऐसी कोई चीज कभी दे नहीं सकती कि जिसे तुम मंजिल कह पाओ। तुमने कभी नोट किया कि मौत के वक्त तक तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, ख्वाहिशें तुम्हें दौड़ने पर मजबूर रखती हैं। सुख तुमसे बाहर कहीं है, इस शराब का नाम है ये दुनिया, और तुम पूछते हो कि इस दुनिया में क्या दुख ही दुख है, कहीं क्या कोई भी सुख नहीं। तुमसे बाहर मौजूद जो भी कुछ है उससे खुद को भरते रहने की ख्वाहिश का नाम दुख है। सोचो ना, दौलत की चाहत में पागलों की तरह दौड़ रहे आदमी को कितनी दौलत मिल जाए तो वो कहेगा कि ये काफी है। शोहरत की चाहत के पीछे भाग रहे शख्स को कितने लोग जान लें तो वो जानेगा कि ख्वाहिश पूरी हो गई। मर्तबों और ओहदों के दीवाने को कौन सा ओहदा मिल जाए तो वो कहेगा कि हाँ, मैं पहुंच गया जहां पहुंचना था। ये दुनिया दुख है, मगर इसका दुख बड़ा फरेबी है। ये खुद को दिखाता ऐसे है जैसे ये सुख हो, मगर आखिर में ये साबित दुख ही होता है। दुनिया का सुख दरिया की लहरों जैसा है। तुम्हें लहरें नजर आती हैं और इन लहरों को तुम सुख समझकर दरिया में उतर जाते हो, मगर दरिया में उतरते ही अंदाजा होता है कि लहरें तो बस नजर आ रही चीज थी, नीचे तो मौत है, नीचे तो बेअंत पानियों के सिलसिले हैं। सुख इस हकीकत को पा लेने का नाम है कि सुख कहीं और नहीं है, यही है, और यही तुम्हारा हो जाना तुम्हें एक पल में खुशी दे देगा। ये पल कभी भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होता। तुम्हारी दुनिया नाम है तुम्हारे गुजरे पल की यादों का, तुम्हारी दुनिया नाम है तुम्हारे मुस्तकबिल के मंसूबों का। ये पल कभी भी दुनिया का हिस्सा नहीं होता। हाँ, ये पल गुजरेगा, तुम्हारे दिमाग के खानों में बैठेगा, तो फिर ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा होगा। मगर जो बीत रहा होता है, जिस पल से तुम इस पल गुजर रहे हो, वो पल तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। सुख कहीं मिलेगा, इस भरम का नाम है दुनिया। सुख यही तुम्हें दस्तयाब है, इसका नाम है तुम्हारी हस्ती। सुख किसी से मिलेगा, इसका नाम है दुनिया। सुख तुम खुद अपने अंदर पा सकते हो, इसका नाम है तुम्हारी बीइंग। गौर से देखो, तुम अपनी दुनिया के सारे दुखों को, किसी से बंधी तवक्कुआत का पूरा ना होना दुख है। किसी से कुछ चाहा था, वो नहीं मिला, यही तो दुख है। नौकरी से खुशहाली चाहिए थी, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, यही तुम्हारा दुख है। महबूब से सुख का सपना था, पूरा नहीं हुआ। महबूब से राहत की ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई, यही तो दुख है। तवक्कुआत और तवक्कुआत, उम्मीदें और उम्मीदें, जिसे तुम दुनिया कहते हो, वो इसी तवक्को का जंगल है। लेकिन इस जंगल में तुम्हें तवक्कुआत तो मिलेंगी और ख्वाब मिलेंगे, उम्मीदें बंधेंगी और खूब बंधेंगी, लेकिन तवक्को और उम्मीदें इस दुनिया में कभी पूरी हुई हैं न होंगी। और इस दुनिया के जिन्हें तुम सुख भी कहते हो, उनको भी गौर से देखना, वो भी कितनी जल्दी दुख बन जाते हैं। बेरोजगार की उम्मीद रोजगार से बंधी थी कि रोजगार मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, मगर जब रोजगार मिल गया तो पूछो उससे, क्या खुशी भी मिल गई? कुंवारे का सुख शादी में था, शादी हो गई, अब उससे पूछो कि क्या सुख की तवक्को पूरी हो गई, या कुछ और चीजों से सुख की उम्मीद लगा के बैठा है। गरीब को दौलत से सुख की उम्मीद थी, दौलत मिल गई, अब उससे पूछो कि दुख मिटे या कम हुए हैं या और भी बढ़ गए हैं। बाहर का नाम दुनिया है, और बाहर से तुम्हारी जुड़ी किसी भी ख्वाहिश, किसी भी तवक्को का आखिरी नतीजा है टूट जाना। सुख तुम में है, इसको जिसने पा लिया वो फिर कहीं नहीं देखता, यही देखता है, फिर वो किसी को नहीं देखता, खुद को देखता है। इसको जिसने पा लिया फिर वो किसी को नहीं देखता, बस खुद को देखता है। हल में मजीद दुनिया की नेचर है,
اور کتنا مزید، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔